Hi guys, my name is Sana and welcome back to my channel. In this video we are going to be talking about chemical exfoliation. मुझे Instagram पे बहुत सारे DMs आते हैं जहाँ पर people are asking me कि हम कौन सा एसिड यूज़ करें, कब यूज़ करें, कितना परसेंटेज यूज़ करें, हमारी स्किन के लिए कौन सा अच्छा है, उसे कैसे यूज़ करना है. सो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं सो दैट इट कैन हेल्प एवरीवन आउट. आई एम नॉट एन एस्थेटिशियन, आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. ये सब मैंने खुद से सिर्फ पढ़ा है बिकॉज़ आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल दिस. मुझे स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है. सो आई वुड हाईली एनकरेज कि कोई भी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने से पहले या तो आप खुद उसके बारे में रिसर्च कर लें या तो आप अपने डर्मैट से या फिर एक कोई एस्थेटिशियन से आप डेफिनेटली कंसल्ट कर लें. स्पेशली इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन आई वुडंट रियली वांट टू हार्म यू. तो यू डू यू. लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि बेसिक है कुछ केमिकल exfoliation के बारे में. So without any further ado, let's get started. So in this part of the video we are going to be talking about what is chemical exfoliation, what are the different types of chemical exfoliators and how to use them and what are the precautions that you have to take. So यहाँ पर हम basic 101 chemical exfoliation के बारे में बात करने वाले हैं. In the part 2 of the video I will be giving you some recommendations. अगर मैं इन दोनों को साथ में करती तो शायद वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है and I don't really want that. So part 2 में मैं अपने कुछ recommendations बताऊँ. Now firstly let's talk about what is exfoliation. Exfoliation का मतलब ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने फेस पर जब उसको लगाते हैं तो आपका स्किन का जो डेड स्किन सेल का लेयर होता है वो निकल जाता है, वो एक्सफोलिएट हो जाता है. दो टाइप के एक्सफोलिएटर्स होते हैं, एक है फिज़िकल और एक है केमिकल. फिज़िकल एक्सफोलिएटर इज़ अ स्क्रब. जब आप कोई स्क्रब यूज़ करते हैं जिसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो बीड्स होते हैं जो आपकी स्किन पे आप जब उसको मसाज करते हैं तो आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है. जनरली लोग फिज़िकल एक्सफोलिएशन प्रेफर नहीं करते हैं आजकल बिकॉज अगर वो पार्टिकल्स हार्श हुए, अब्रेसिव हुए, सही से अगर वो फॉर्मुलेटेड नहीं है तो आपकी स्किन को वो ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है, माइक्रो टीयर्स कर सकता है. जनरली सेंसिटिव स्किन तो प्रेफर नहीं करता है. इवन एक्ने प्रोन स्किन को फिज़िकल स्क्रब्स बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकते हैं. दैट इज़ व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग केमिकल एक्सफोलिएशन. केमिकल एक्सफोलिएशन एसिड से होता है. बेसिक दो टाइप के एसिड्स बहुत ही कॉमनली यूज हैं विच आर AHAs एंड BHAs. दे ऑल्सो वर्क इन सिमिलर वे. जब कोई प्रोडक्ट जिसमें केमिकल एक्सफोलिएटर है आप उसको अपने फेस पर लगाते हैं तो वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, फेस वॉश, टोनर, सीरम, कोई भी फॉर्म में हो सकता है. तो जब आप उसको अपने फेस पर लगाते हैं तो आपकी फेस को, आपकी स्किन को वो एक्सफोलिएट करता है, ब्राइटन करता है, टेक्सचर कम करता है और जो डेड स्किन सेल का लेयर है वो निकलता है. सो लेट्स टॉक अबाउट AHAs एंड BHAs इन डिटेल नाउ. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट AHAs. AHAs का मतलब होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. नाउ दीज आर वाटर सोल्यूबल. इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन पे एक ऑयल का लेयर होता है. सीबम प्रोडक्शन हमारी सबकी स्किन पे होता है. तो जब मैं कह रही हूँ वाटर सोल्यूबल, इसका मतलब ये है कि वो जो आपका स्किन का लेयर, ऑयली लेयर है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता. इसका मतलब AHAs वर्क ऑन द सर्फेस लेवल ऑफ योर स्किन. सर्फेस लेवल पे वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, डेड स्किन सेल का जो लेयर है उसको निकालेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा, टेक्सचर को कम करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करेगा. सो ये सारी चीज़ें AHAs हेल्प करती है. AHAs सिर्फ फेस स्किन पे लिमिटेड यूज़ नहीं है उनका, आप उनको अपनी बॉडी पे और स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप शेव करते हैं और आपको इनग्रोन हेयर का इशू है, अगर आप शेव कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि इनग्रोन हेयर है तो बॉडी पर भी आप AHAs यूज़ कर सकते हैं. लेकिन मेक श्योर दैट अगर आप बॉडी पर AHA यूज़ करते हैं तो AHA यूज़ करने के जस्ट बाद आप शेव नहीं करेंगे या फिर शेव करने के जस्ट बाद आप AHA यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वो ओवर एक्सफोलिएशन हो जाएगा. जब आप शेव करते हैं तभी भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सफोलिएशन. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग इट इन द सेम डे. यू कैन प्रॉब्ली कीप अ गैप ऑफ 2 days या फिर कुछ इन बिटवीन कुछ तो डेज़ होने चाहिए बिकॉज आपकी स्किन को ज़्यादा हार्म नहीं करना है, ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना है. अगर आपकी स्किन पे, अगर आपकी बॉडी पर एक्ने हैं, आपको अगर आपके बैक पे जनरली लोगों को एक्ने हो जाता है तो वहाँ पर भी आप AHAs यूज़ कर सकते हैं. AHA स्कैल्प में भी यूज़ होता है. अगर आपको बहुत बिल्डअप है, अगर आपको सर में ऐसे टाइनी बम्प्स हो जाते हैं, वहाँ पर भी आप AHAs को यूज़ कर सकते हैं.
टू मोस्ट कॉमनली फाउंड AHAs जो हमारे प्रोडक्ट्स में होता है वो है ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। सो इसका मतलब है जब भी आप अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं और आपको ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिखा, तो इसका मतलब ये है कि वो एक केमिकल एक्सफोलिएटर है जो AHA बेस्ड है। ग्लाइकोलिक और लैक्टिक में ग्लाइकोलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू लैक्टिक एसिड। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप लैक्टिक एसिड से स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ माइल्डर देन ग्लाइकोलिक एसिड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BHAs। BHA का फुल फॉर्म होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। नाउ जैसे AHA वाटर सोल्यूबल था, वैसे ही BHA ऑयल सोल्यूबल होता है। इसका मतलब कि वो आपके स्किन के ऑयली लेयर को पेनिट्रेट कर सकता है एंड इट गोज़ डीपर इनटू योर स्किन। इसका मतलब अगर आपको एक्ने इश्यूज़ है, अगर आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इशू है, तो डेफिनेटली आपको BHA ही हेल्प करेगा, क्योंकि वो अंदर तक जाता है। एक्ने और ब्लैक हेड्स भी जो बहुत डीप रूटेड होते हैं उसको निकालने में, उसको एक्सफोलिएट करने में काम आता है। सो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन या फिर इफ़ यू हैव लाइक लॉट्स ऑफ एक्ने इश्यूज़, इफ़ यू हैव ब्लैक हेड्स, तो फिर आपको BHA हेल्प करेगा। BHA भी सिमिलर फैशन में ही काम करता है, लेकिन लाइक AHA, लेकिन वो डीप काम करता है, इसलिए उसका एडेड एडवांटेज होता है कि वो एक्ने और ब्लैक हेड्स से भी फाइट करने में हेल्प करता है। द मोस्ट कॉमनली फाउंड BHA इज़ सैलिसिलिक एसिड। सो अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में सैलिसिलिक एसिड देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक BHA बेस्ड केमिकल एक्सफोलिएटर है। अनदर केमिकल एक्सफोलिएटर दैट इज़ कमिंग अप नाउ, वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, इज़ PHA। PHA इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड विच वर्क्स सिमिलर टू AHA। इसका मतलब वो आपके सरफेस लेवल पे काम करता है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी माइल्डर एज़ कम्पेयर टू AHA। तो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप लैक्टिक एसिड से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रोडक्ट दैट इज़ PHA बेस्ड का भी मेरे पास एक टोनर रिकमेंडेशन है विच इज़ द फील रॉ बोटानिकल्स का टोनर है, PHA टोनर है। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आपको केमिकल एक्सफोलिएशन में डाइव इन करना है तो आप डेफिनेटली ये वाला टोनर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी माइल्ड। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ हाउ टू यूज़ केमिकल एक्सफोलिएशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन सही से नहीं करते हैं तो आप अपनी स्किन को ज़्यादा हार्म कर रहे हैं मोर देन गुड। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। आप बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक न्यूबी हैं, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट विद केमिकल एक्सफोलिएशन, देन डेफिनेटली आप बहुत कम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, इफ़ यू डोंट नो हाउ योर स्किन विल टेक टू केमिकल एक्सफोलिएशन, अगर आपने कभी भी केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं यूज़ किया है, देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विद अ फेस वॉश, क्योंकि फेस वॉश ज़्यादा माइल्ड होता है, उसके अंदर जो केमिकल एक्सफोलिएशन का परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर दैट उसका जो परसेंटेज है वो कम रहे। BHAs जो है वो AHA से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो BHA का परसेंटेज बहुत ही कम से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन सम प्रोडक्ट्स AHAs आपको 5% या 10% भी मिल जाएगा, लेकिन BHA का परसेंटेज 2% से ज़्यादा नहीं होता है। तो मेक श्योर कि अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वो आप कॉन्सेंट्रेशन कम से स्टार्ट करें। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रियली मैटर्स, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हमारी जो स्किन है, वी आर पीपल हु हैव स्किन ऑफ कलर, राइट। सो वी आर ब्राउन स्किन पीपल, या फिर आपकी अगर डीप स्किन टोन है, टैन स्किन है, तो हो सकता है कि अगर आप AHAs इन पर्टिकुलर अगर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करते हैं तो आपको हाइपरपिगमेंटेशन बढ़ सकता है। नाउ लाइक आई सेड, AHAs वर्क ऑन योर हाइपरपिगमेंटेशन, उसको कम करने के लिए। तो इसका मतलब वो आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन का एजेंट है विच इज़ मेलेनिन, उसके ऊपर काम करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो फिर वो आपके मेलेनिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है और हो सकता है कि वो ज़्यादा हो जाए, तो आपको हाइपरपिगमेंटेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ध्यान देना है। It's not like you cannot use AHAs, but make sure that you don't start with a higher percentage. Make sure that आप everyday use नहीं करें, which comes to the second point, that is when to use chemical exfoliation. आप एवरीडे केमिकली एक्सफोलिएट नहीं कर सकते हैं। यू विल ओनली यूज़ केमिकल एक्सफोलिएशन 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक, उससे ज़्यादा बार आप नहीं करेंगे। एंड जनरली मैं रिकमेंड करती हूँ केमिकल एक्सफोलिएशन ओनली नाइट टाइम में यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब आप एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन को तो फिर आपका जो स्किन का डेड स्किन लेयर है वो निकल रहा है, आपकी जो न्यू स्किन है वो बाहर आ रही है। सो यू हैव टू गिव दैट टाइम टू सेटल और रिजुविनेट।
तो अगर आप सुबह में उसको यूज़ कर रहे हैं एंड यू डायरेक्टली गो इन टू द सन, सो फोटो सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकती है, सन का एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है, विच कैन डू अ लिटिल मोर हार्म। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर रहे हैं तो भी मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग सनस्क्रीन। even if you are using chemical exfoliation at night, you always have to wear sunscreen. I have said this time and again, मैंने उसके ऊपर एक पूरा वीडियो किया है, I leave a link in the description box below कि UV rays कितनी ज़्यादा harmful होती है। But if you chemically exfoliate तो फिर तो definitely you have to use a sunscreen, no matter if you do it at night or in the morning. So make sure that you are wearing a sunscreen. Let's talk about another very major aspect, which is purging. Many a times chemical exfoliation use करने के बाद many people come back to me and tell me कि उनको ज़्यादा acne हो गया, ज़्यादा pimples हो गए, tiny bumps आ गए. So I always ask them कि कितना टाइम हुआ है उनको प्रोडक्ट यूज़ करके. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1-2 हफ्ते यूज़ कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि ज़्यादा एक्ने हो रहा है, ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, इट माइट बी पर्जिंग. पर्जिंग का मतलब ये होता है कि जब आप केमिकल एक्सफोलिएशन स्टार्ट करते हैं तो वो एक्सफोलिएशन इज़ बेसिकली दैट आप स्किन का डेड लेयर निकाल रहे हैं, आप डीपली क्लेंज कर रहे हैं, तो द स्किन स्टार्ट्स टू थ्रो अप मोर गंक ऊपर, विच मीन्स दैट आपको हो सकता है ज़्यादा पिंपल्स दिखने लगें. बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्रेकआउट एंड पर्जिंग इज़ दैट पर्जिंग आपको वो एरियाज़ में दिखेगी जहाँ पर आपको ऑलरेडी एक्ने इश्यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जनरली एक्ने होता है मेरे लोअर जॉ लाइन पे. तो अगर मैं केमिकल एक्सफोलिएशन स्टार्ट करती हूँ, इफ़ आई एम अ न्यूबी एंड आई स्टार्ट डूइंग केमिकल एक्सफोलिएशन और मुझे यही एरिया में सबसे ज़्यादा एक्ने इश्यूज़ हो रहे हैं, सो आई कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये हो सकता है कि पर्जिंग हो, क्योंकि यहाँ पर माई स्किन इट्स थ्रोइंग अप मोर गंक आउटसाइड, क्योंकि मैं अभी जस्ट केमिकल एक्सफोलिएशन मैंने स्टार्ट किया है. अगर 2 हफ्ते बाद भी वो चीज़ कम नहीं हो रही है एंड नाउ आई एम सडनली स्टार्टिंग टू गेट पिम्पल्स इन अदर एरियाज ऑफ माई फेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई नेवर गॉट पिम्पल्स ऑन माई फोरहेड बट नाउ सडनली आई एम गेटिंग पिम्पल्स ऑन माई forehead एज वेल, तो देन इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट माइट नॉट बी सूटिंग यू. सो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 weeks for that product to work and to figure out कि ये purging है या breakout है. So that brings us to the end of this video. I think these are some of the basic points that you need to remember if you are just starting out chemical exfoliation. अगर आपको कोई भी questions है तो you can leave it in the comment section below and I will definitely try to help you out. You can also follow me on Instagram and DM me there if you have any other queries. मैं Instagram पे भी generally स्किन केयर ingredients के बारे में बहुत सारे posts share करती रहती हूँ, so you can definitely follow me there and आपकी हो सकता है जो भी queries है वो वहाँ पर कोई post देख के sort out हो जाए. If you like these kind of videos then please like, share, subscribe to my channel. It would mean a lot to me. I will see you in the part 2 of this video जहाँ पर मैं recommend करने वाली हूँ कुछ chemical exfoliating products. So till then, bye.